नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों पर प्रशासन की बर्बरता, किया लाठीचार्ज, डोमिसाइल नीति लागू करने की कर रहे थे मांग। बिहार में शादी विवाह या अन्य बड़े कार्यक्रम करने से पहले पुलिस को देनी होगी सूचना, नहीं तो होगी कार्रवाई। प्रशांत किशोर बरसे तेजस्वी यादव पर, कहा तेजस्वी यादव ने ना कुछ पढ़ा न समझा, सिर्फ बकवास किया। भाजपा का नीतीश से बड़ा सवाल, कहा तेजस्वी यादव के लिए कब छोड़ेंगे कुर्सी। और बिहार के कई जिलों में भारी और अत्यंत भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट किया जारी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। विरोध में शिक्षक अभ्यर्थी आज पटना की सड़कों पर उतर रहे और जमकर प्रदर्शन करने लगे। राजभवन मार्च के लिए शिक्षक अभ्यर्थी पहले गांधी मैदान में जमा हुए। करीब 2000 से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी हाथों में तिरंगा लेकर राजभवन की ओर बढ़ रहे थे कि JP गोलंबर के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अभ्यर्थी आगे ना जा पाए, इसके लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। अभ्यर्थी बिहार सरकार के विरोध में नारेबाजी करने लगे। उनका कहना था कि बिहार सरकार जल्द से जल्द डोमिसाइल नीति लागू करे। इससे रोड पर अफरा तफरी मच गई, कई अभ्यर्थी चोटिल हो गए। शिक्षक अभ्यर्थी बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, इन लोगों को अनुमति नहीं थी। इनका धरना प्रदर्शन अवैध है, विधि विरुद्ध है, इसीलिए इनको हिरासत में लिया गया है। बिहार में शादी विवाह, तिलक समारोह या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम से पहले अब थाने को इसकी सूचना देनी होगी। अगर कोई भी व्यक्ति इस मामले में कोताही बरतता है तो उस पर पुलिस का शिकंजा कसा जा सकता है। पुलिस मुख्यालय ने एक अहम फैसला जारी करते हुए कहा है कि हर्ष फायरिंग से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए कानून में कई संशोधन और बड़े बदलाव किए गए हैं। पटना में पुलिस महानिदेशक कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते विधि व्यवस्था ADG संजय सिंह ने कहा कि अब शादी विवाह के मौके पर हर्ष फायरिंग करने वालों की खैर नहीं। उन्होंने कहा कि शादी विवाह का मौका हो या फिर किसी अन्य कार्यक्रम के अवसर पर लाइसेंसी हथियार से अकारण फायरिंग करना अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम के बाद लाइसेंसधारी का लाइसेंस जब्त किया जा सकता है और उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। ADG संजय सिंह ने बताया कि लगातार हर्ष फायरिंग की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन किया गया है। सभी मैरिज हॉल को CCTV लगाना अनिवार्य सुनिश्चित किया गया है। इतना ही नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा घर परिवार के बीच शादी विवाह, तिलक समारोह, सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसे कोई भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, इसकी जानकारी कार्यक्रम से पहले थाने को मुहैया करानी होगी। आपको बता दें, बिहार में पिछले 2 महीनों के अंदर हर्ष फायरिंग की 40 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें 25 से अधिक लोगों की जान जाने की बात सामने आई है। पुलिस मुख्यालय का यह मानना है कि हर्ष फायरिंग में 65% से अधिक घटनाएं लाइसेंसी हथियार के इस्तेमाल से हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। आज पटना में 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पटना साहिब की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। नरेंद्र मोदी ने गरीबों की चिंता की है, देश की सुरक्षा की चिंता की है। पूरा दुनिया में भारत का सम्मान नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है। राम जन्म आंदोलन में नीतीश कुमार पूरी तरह खामोश रहे थे। 3 तलाक पर भी नीतीश कुमार खामोश थे। नीतीश कुमार ने 370 का विरोध किया था। नीतीश कुमार से एक सवाल है कि मोदी सरकार ने बिहार को 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया, एक IIM दिया। नीतीश कुमार के 18 साल के लंबे कार्यकाल में एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिहार में नहीं आई। कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी क्यों नहीं आया? प्राइवेट
मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं आया? क्योंकि बाहर के लोग जानते हैं यहाँ शिक्षा से खिलवाड़ होता है और माफियाओं का राज है। आज बिहार में डोमिसाइल का विषय उठा हुआ है। बिहार के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। मंत्री कहते हैं बिहार में गुणवत्ता की कमी है और इस पर नीतीश कुमार की चुप्पी ने हमें शर्मसार कर दिया है। पाप का घड़ा भरता है। 2024 में और 25 में हम लोग जीतेंगे। एक बार नीतीश कुमार से मैं पूछना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार तेजस्वी के लिए कब कुर्सी छोड़ेंगे? तारीख बताइए, राम मंदिर कब बनेगा? इसकी तारीख हमसे पूछते थे या अब हम पूछ रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार में सोचिए साथियों, अभी आदरणीय सुशील मोदी जी ने कहा कि कल जब अमित शाह जी मुंगेर के लोकसभा के लखीसराय पहुंचे और उन्होंने कहा कि यहाँ पुल बना, वहां मेडिकल कॉलेज बना, तो जदयू के कई जो रंगल सियार लोग हैं वो एक कहानी सुनाने लगे, ये नहीं बना, ये नहीं बना। हम आपको बताना चाहते हैं साथियों, बिहार में देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है जिसको 200 करोड़ रुपया उसको उपलब्ध कराने का काम नहीं किया। बीच में भ्रम फैलाना, इसलिए मैंने जनता दल यूनाइटेड का नामकरण किया साथियों। ये झूठ के दलदल वाला यूनिवर्सिटी है, JDU, झूठ के दलदल वाली यूनिवर्सिटी। और रोज आप साथियों देखिए, नीतीश कुमार से ज्यादा बिहार में सत्य बोलने वाला कोई लीडर नहीं। कभी आप पत्रकार साथी मिलते होंगे तो नीतीश कुमार कहते हमको तो पता ही नहीं है। अरे भाई, तो मुख्यमंत्री क्यों हो? इतनी बार पलटी मारने वाला व्यक्ति जब राजनीतिक और सामाजिक तौर पर मारता हो तो व्यक्तिगत तौर पर कितना पलटी मारते होंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो जिस तरह सुशील मोदी जी ने ठीक किया था साथियों 2005, आज जो विकास की थोड़ा सा स्वरूप आपको दिखता, तो भाजपा के सहयोग से जो सरकार चल रही थी 2005 से लेकर 2013 तक ही सरकार चली और 2013 के बाद से लेकर 2022 तक अब नीतीश कुमार सिर्फ सरकार बचा रहे, चला नहीं रहे। इसलिए हम लोगों को संकल्प लेना है साथियों कि अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो इतना हम लोग मंडल अध्यक्ष तक काम कराते हैं साथियों। हम लोग जिला अध्यक्ष को कहते हैं कि आप काम कराओ। यहाँ पर मंडल है कि वाटर सप्लाई, पानी जल जल योजना, कल इन्होंने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा तो सुन रहे हैं कि आजकल अभी नरेंद्र मोदी जी विदेश से घूम के आए, तो ये तो गए थे सरकारी काम से, लेकिन एगो पप्पू गए हैं विदेश यात्रा, एगो झप्पू गए हैं, एगो अप्पू गए हैं। समझ गए? अब समझे नहीं होंगे, पप्पू तो समझ गए, एगो अप्पू जो है ये पटना वाला जो है नगर विकास मंत्री है, ये भी आजकल विदेश यात्रा में है, और एगो झप्पू है जो जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये भी झप्पू है, मंत्री नहीं बन पाए तो झपने का काम कर रहे हैं, ये झप्पू पाए गए। इसलिए साथियों, हमको तो तय करना है कि बिहार में नल जल योजना में 35,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ साथियों। मैं पंचायती राज मंत्री था, मैं पूरी तरह बताना चाहता हूं जनता दल यूनाइटेड के किसी साथी को, हिम्मत है नीतीश बाबू भेजो, 34,000 करोड़ रुपया बिहार में खर्चा हुआ, उसमें से लगभग 22,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार ने ग्रांट के तौर पर दिया पंचायतों को, वो पैसा खर्चा हुआ। आप कहां? देश में गरीबों के पास अकाउंट भी नहीं था साथियों, पैसा तो नहीं है था, अकाउंट भी नहीं था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले, क्योंकि देश के कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो पटना आते आते 15 पैसा हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया और कहा कि सबसे पहले गरीबों का जनधन अकाउंट करवाओ, और देश में लगभग 48 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुला। किसानों का सब्सिडी उसके माध्यम से जाने लगा, किसान सम्मान निधि जाने लगा, लोगों
तो आप सोचिए, कोई देश का प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को खाना खिला सकता है? पिछले 3 वर्षों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज देश में 80 करोड़ लोगों को सीधा मुफ्त अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकती। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने जीवन में ना कुछ पढ़ा ना समझा, सिर्फ बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है ही नहीं। कभी जाति पर बोलते हैं, कभी धर्म के नाम पर बोलना है, दूसरे पार्टी पर बस आरोप प्रत्यारोप करना है। बिहार में जितने भी आदमी हैं क्या अनपढ़ हैं? क्या मैं बिहार का नहीं हूँ? मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं की? क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, फ्रेंच नहीं बोलता हूँ? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्या मुझसे बढ़िया भोजपुरी बोलेंगे? तेजस्वी यादव को ना भोजपुरी बोलना आता है ना अंग्रेजी बोलना आता है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर राज्य की जनता के मुद्दे की अनदेखी करने की बात करते हुए कहा कि बिहार की जनता पूछ रही है रोजगार नहीं है, तो तेजस्वी यादव बोलते हैं कि बीजेपी को रोको। बिहार की जनता पूछती है कि बालू और शराब माफिया क्यों है, तो वो जातीय जनगणना की बात करके बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। देश में राजद से ज़्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग किस पार्टी में हैं? बिहार में अवैध बालू खनन की पोल खोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, आज सभी लोग जानते हैं कि राज्य स्तर पर बालू माफिया कौन है। आज बिहार में एक दल के लोग हैं जो बालू माफिया का काम कर रहे हैं। पूरे राज्य को इन्होंने बालू के अवैध खनन का केंद्र बना दिया है। तेजस्वी यादव कहते हैं, मुझे क्रिमिनल और क्राइम से लगाव नहीं है। मतलब तो यही हुआ ना कि बाघ ये कहे कि उसे मांस से लगाव नहीं है। आज इस देश में राजद से ज़्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग किस पार्टी में हैं? आज देश में क्राइम और क्रिमिनल से इतने जुड़े लोग देश किस पार्टी में हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं। भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा आ रहा हो। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया बालू माफिया क्यों है, तो कह रहा है जातीय जनगणना कराओ। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग, पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं? आप नहीं जानते कि राज्य के स्तर पर बालू माफिया कौन है? एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया का यहाँ काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया, पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया है और कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मांस से लगाव नहीं है। आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब, हम तो क्राइम और क्रिमिनल से सिंपैथी नहीं है।
भाई तुमसे, तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में, बताओ? इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम और क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं, आप बताइए ना किस पार्टी में इतने लोग हैं? हम तो आपको कैमरे पर कह रहे हैं कि क्या बात करेंगे ये लोग। बिहार के सभी 19 जिलों में आज बारिश के आसार हैं। इसमें 19 जिलों के अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अति भारी और अत्यंत भारी बारिश के आसार जताए गए। मौसम विभाग ने इन इलाकों में लोगों से अपने घरों से नहीं निकलने की अपील की है। इसके अलावा बाकी 19 जिलों में मध्यम से भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। पश्चिमी पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में अधिकांश स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। इन जिलों में के तापमान की बात करें, इन जिलों में अधिकतम तापमान 32 से 34 और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री है। बेगूसराय, नालंदा, पटना, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, अरवल, भोजपुर सहित अन्य कई जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश के आसार जताए गए हैं। बिहार में मानसून के दस्तक के साथ बारिश शुरू होते ही वज्रपात का कहर बरपने लगा है। औरंगाबाद में दोपहर से शाम तक बिजली गिरने की 2 घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं नवादा जिले के वज्रपात के कारण 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि मौके पर मौजूद 4 युवक बुरी तरह झुलस गए। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है, खराब मौसम के दौरान अपने पशुधन और खुद को बाहर निकलने से बचें। मौसम साफ होने पर अपने काम संपादित करें। आंधी के दौरान संवेदनशील संरचनाओं से दूर रहें और मेघ गर्जन के दौरान पेड़ पौधों के नीचे शरण न लें। ओलावृष्टि के समय सुरक्षित स्थान पर बैठ जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों पर प्रशासन की बर्बरता, किया लाठीचार्ज, डोमिसाइल नीति लागू करने की कर रहे थे मांग। बिहार में शादी, विवाह या अन्य बड़े कार्यक्रम करने से पहले पुलिस को देनी होगी सूचना, नहीं तो होगी कार्रवाई। प्रशांत किशोर बरसे तेजस्वी यादव पर, कहा तेजस्वी यादव ने ना कुछ पढ़ा न समझा, सिर्फ बकवास किया। भाजपा का नीतीश से बड़ा सवाल, कहा तेजस्वी यादव के लिए कब छोड़ेंगे कुर्सी। और बिहार के कई जिलों में भारी और अत्यंत भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट किया जारी। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।